हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है विद्यार्थियों। और हम आपके लिए जीके जिस कड़ी को पढ़ाते रोज आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसी कड़ी को पढ़ाते एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक जो प्रश्न मांगने की संभावना रहती। चलिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्या है टॉपिक का नाम, महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख वाला प्रश्न है, अभिलेख से प्रश्न जरूर आता है, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। इतिहास का प्रश्न है तो आप लोग जरूर देखिएगा और आज करने का प्रयास कीजिएगा। तो अभिलेख है, तो महत्वपूर्ण अभिलेख बता रहा हूँ। अभिलेखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट हम महत्वपूर्ण अभिलेख ले रहे हैं इतिहास के। चलिए, अभिलेख यहाँ रहेगा और उस अभिलेख से जो शासक संबंधित, जो राजा ने बनवाया था या जिस राजा का संबंध उस अभिलेख से, यहाँ राजा का नाम रहने वाला। चलिए यहाँ देख सकते हो, हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख है जो बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछ चुका है। किस राजा ने बनवाया था? कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। इसकी तिथि ज्ञात नहीं है कि कब इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। कहाँ? गुजरात गुजरात में रहने वाला है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है जो रुद्रमन शासक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, या उससे संबंधित है। अगर आप पूछें कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है किस राजा से या शासक से संबंधित, क्या बोलेंगे आप? रुद्रमन। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ चुका है। अगला नासिक अभिलेख है जो गौतमी बलश्री शासक से संबंधित है। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त संबंधित, इसको पूछ चुका भाई, ध्यान रख विद्यार्थियों। समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख का नाम क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। अगला ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, इसको पूछ चुका है। अगर आप पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से, तो आप क्या बोलेंगे? ऐहोल अभिलेख। और समुद्रगुप्त की बात करें तो क्या बोलेंगे आप लोग? प्रयाग स्तंभ लेख। तो यहाँ अभिलेखों से प्रश्न आता है, अभिलेख याद रखेंगे और किस राजा से संबंधित थे दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, अगला है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश अशोकवर्मन से संबंधित है। ठीक है, जो मंदसौर अभिलेख है किस राजा से संबंधित है? मालवा नरेश अशोकवर्मन से संबंधित अभिलेख है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ग्वालियर अभिलेख की बात करें जो मध्य प्रदेश में है। मंदसौर भी मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार वंश के राजा कौन थे? नरेश भोज। ठीक है, प्रतिहार एक वंश हुआ करता था, उस वंश के राजा कौन? नरेश भोज ने ग्वालियर अभिलेख का निर्माण करवाया था। उनका संबंध किससे है? ग्वालियर अभिलेख से है। और यहाँ पर बात करें हम अगला पॉइंट, जैसे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त जो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, अगर आपको पूछा जाता है स्कंदगुप्त का संबंध किस अभिलेख से, क्या बोलेंगे आप? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख याद रखेंगे, पूछ चुका विद्यार्थियों। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। क्या? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। इस प्रकार मैंने आपको अभिलेखों का नाम बताया हूँ, एक बार रिपीट कर दूंगा जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ ये रही बात, देखो अभिलेखों का अध्ययन करना सबकी बस की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अभिलेखों का अध्ययन नहीं कर सकता। विशेष पढ़े लिखे लोग, इतिहास को जानने वाले इतिहासज्ञ ही क्या कर सकते हैं? बताइए, अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और रही बात अभिलेखों के, चलिए जैसे यहाँ बात करें तो अभिलेखों का अध्ययन करना सबकी बस की बात नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न पूछता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आप क्या बोलेंगे? एपिग्राफी। इस प्रश्न को भी पूछ चुका है। ठीक है, अब यहाँ रिपीट कर देता हूँ मैं किन्हें पूछ चुका है। अब देखो, हाथी गुफा अभिलेख को पूछ चुका विद्यार्थियों, जूनागढ़ पूछ चुका है, नासिक पूछ चुका है, प्रयागराज ऐहोल पूछ चुका है, और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। अब एक काम करें, आप लोग सभी को याद कर लो, बट सभी महत्वपूर्ण है और पूछ चुका है। आप कहाँ याद कर रखना है? देखो, आप याद रखेंगी अभिलेखों का नाम याद रखेंगे और शासक का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जैसे पूछा लेगा
समुद्रगुप्त का संबंध किस अभिलेख से, ऑप्शन दे देगा आपको, यहीं से 4 ऑप्शन बना देगा और बोलेगा कि प्रयागराज, नासिक, जूनागढ़, हाथी गुफा अभिलेख, इनमें से कौन सा अभिलेख। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको याद होगा तो आप क्या बोलेंगे बताइए, प्रयाग स्तंभ लेख किस राजा से, तो आप क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और पढ़ते रहिएगा विद्यार्थियों, हम समस्त टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत महत्व स्थान रखते हैं, चाहे कोई से विषय का हो, ठीक है। खेल, चाहे इतिहास की बात, चाहे संविधान की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे करंट अफेयर की बात करें, ठीक है। चलिए।